बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआ है, अल्लाह पाक का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। साबुत मसूर और छिलके वाले मूंग की दाल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मज़ेदार से रेसिपी को बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलते हैं रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 किस्म के दाल लिए हैं। एक लिए छिलके वाली मूंग की दाल और दूसरे मैंने लिए हैं मसूर की दाल, साबुत जो होते हैं, इसे काली दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिए हैं ये छिलके वाली जो मूंग की दाल है, और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये मसूर की दाल है। तो इन दोनों दालों को अच्छी तरीके से आपने साफ़ कर लेने हैं। इसके अंदर कोई पत्थर, कचरा या फिर कोई डर्ट्स वगैरह होते हैं, सारे आपने अच्छी तरीके से निकाल लेने हैं और दूसरे किसी बर्तन के अंदर से ट्रांसफ़र कर लीजिए। और अगर आप यहाँ पर 2 दालों को मिक्स करके नहीं बनाना चाहते तो खाली मसूर की जो ये दाल है साबुत वाली, वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 दफ़ा या जितने दफ़ा आप इसको धोएं, अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह नहीं रहे। और फिर वॉश करने के बाद इसे तकरीबन आपने 20 मिनट तक के लिए इसको डिप करके रख लेना है। तो यहाँ पर दालों को हमने 20-25 मिनट तक भिगो के रखा हुआ था। अब इसे मैं एक प्रेशर कुकर में डालूंगी। आप यहाँ पे पतीली के अंदर भी इसे बॉईल कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर डालकर मैं इसे तकरीबन 5 मिनट प्रेशर आने के बाद पकाऊंगी। 5 मिनट के अंदर प्रेशर में पक जाते हैं। और पतीली में अगर आप इसको पकाएंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अभी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कीजिएगा। इसके अंदर पानी आपने शामिल कर लेना है। जितना दाल आपने डाला है उससे 3 गुना ज़्यादा पानी आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिए, चूल्हे के ऊपर रखूँगी। प्रेशर आने के बाद 5 मिनट इसे मैं चूल्हे पर रखूँगी। जब तक यहाँ पर मैंने चावल ले लिए, तो देखिए आधा किलो मैंने यहाँ पर बासमती जो पूनिया चावल होते हैं वो लिए। तो यहाँ पर आप साबुत वाले बासमती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका भी बहुत ही अच्छा चावल तैयार होता है, खुशबूदार होता है। तो मैं कभी कभार इसे भी बना लेती हूँ अच्छी तरीके से। इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, कोई कंकर वगैरह इसके अंदर नहीं है। और इसे भी 5-6 दफ़ा अच्छी तरीके से सादा पानी से वॉश करके हमने तकरीबन 20 से 30 मिनट तक इसे रख देना है डिप करके पानी के अंदर। जब तक यहाँ पर हम दाल के लिए टमाटर और प्याज वगैरह ले लेते, तो आप देख सकते हैं मैंने इतना कुछ लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने बड़े बड़े इस तरीके से काट लिया। हरी मिर्चों के साथ मैं इसे ब्लेंडर जग के अंदर डाल के पेस्ट बना लूँगी। और प्याज को देखिए इस तरीके से रफली कट कर लिए, इसको चॉप कर लूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने प्याज को फाइन चॉप कर लिया। आप चाहे तो छुरी वगैरह से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो इस तरीके से आपने इसको चॉप कर लेना है। और मिक्सिंग जग के अंदर डालकर, जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, उसके अंदर डाल के मैंने टमाटर का भी इस तरीके से पेस्ट बना लिया था। हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से आपने पेस्ट बना लेना है। तो इन दोनों चीज़ों का तो मैंने आपको बता दिया है। 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट लेना है। 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया लिए, थोड़ा दरदरासा है ये धनिया, पाउडर नहीं है। 1 चम्मच नमक लिए, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10-12 काली मिर्च और 4-5 लौंग। इसे हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे ज़ीरे वाले चावल तैयार कर लेते हैं हम। 2 टेबल स्पून जितना हमने यहाँ पर ऑयल ले लिया। आप यहाँ पे घी में भी बना सकते हैं, घी में बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ पे तेल में ही बना रही हूँ। यहाँ पे ऑयल को हमने गरम कर लिया है, मीडियम टू लो पे रखेंगे। और 1 चम्मच हमने साबुत ज़ीरा शामिल कर लिया है। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखकर आपने इसको थोड़ा सा पका लेना है। ज़ीरे को आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दे देना है, वरना चावलों के अंदर जब ये जाता है अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चावल बहुत खूबसूरत वाइट से होते हैं और ज़ीरे का कलर डार्क हो जाए तो बुरा लगता है। हल्का सा गोल्डन होने पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। अब यहाँ पे देखें मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो अब पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई करेंगे। नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं 1 टीस्पून यहाँ पे नमक शामिल करूँगी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और फिर इसके अंदर हम चावल शामिल कर लेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर हाई कर लेना है। और चावल के अंदर आपने पानी डबल डालना है। जितना आपके पास चावल होगा तो आपने पानी डबल डालना है, या फिर अगर आप उंगली के हिसाब से रखना चाहते हैं 1 से 1.5 इंच ऊपर आप पानी रखिएगा। और फ्लेम को हाई कर देंगे इस टाइम पर। और 5 से 6 मिनट लग जाएंगे पानी को खुश्क होने में। कवर करके साइड में रखेंगे जब तक दाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल का जो प्रेशर मैंने लगाए थे 5 मिनट बाद मैंने हटा दिए। और दाल के अंदर थोड़ा पानी है, इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और दाल हमारे अच्छे तरीके से पक गई। चावल चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम में हमने इसे कवर करके रखा हुआ था, तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आधा कप पानी बचा हुआ है। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे इस टाइम पर आकर, और बहुत ही हल्की हाथ से आपने चम्मच चलाना है, वरना चावल आपके टूट सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्च शामिल करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल दम वाली आंच पे इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। और ये जो सुराख है इसको भी हम बंद कर देंगे। चावल आपको 15-20 मिनट बाद रेडी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे दाल के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने पॉट ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दिया है। 2 टेबल स्पून जितना यहाँ पर ऑयल शामिल कर लिया है और यहाँ पे प्याज शामिल करेंगे जो हमने चॉप करके रखे हैं। तो प्याज को आपने यहाँ पर तकरीबन सॉफ्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल बहुत कम डाला है क्योंकि मैं तड़का लगाऊंगी दाल के अंदर। तो अगर आप लोग तड़का नहीं डालना चाहते हैं दाल में, तो यहाँ पर आप ऑयल ज़्यादा कर लीजिएगा, आधा कप या फिर आधा कप से ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो तड़के लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैं डालूंगी गरम मसाला जो मैंने आपको बताया हुआ था। वो डालने के बाद थोड़ा सा पका लेंगे और जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये देखिए 1 खाने के चम्मच भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया और इसको इतना पकाएंगे ताकि लहसुन अदरक और प्याज अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से आपका भूनना चाहिए। लहसुन अदरक का जो महक है वो ख़त्म होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी मसाले भून चुके हैं। अब हमने इसके अंदर टमाटर का जो पेस्ट है वो शामिल कर लिया है। फ्लेम को अब हमने मीडियम टू हाई पर कर लिया है और यहाँ पे पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पेस्ट के अंदर पहले ही पानी शामिल किया हुआ था। ड्राई मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे और वही बात है, मसाले को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है। यहाँ पे मसाले को हमने मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर हम एक और चीज़ शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर इमली शामिल करेंगे। अगर इमली के पल्प है आप वो भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। तो बहुत लोग इसमें डालते भी नहीं और बहुत लोग डालती भी, तो ये आप लोग मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा। अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे जब तक ऑयल बिल्कुल इसके अंदर से सेपरेट नहीं हो जाते। ऑयल मैंने कम डाला है तो आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहे। तो बात वही है, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल ज़्यादा डालिएगा। मसाले को खूब अच्छी तरीके से भूनना है ताकि जो स्मेल वगैरह है मसालों की वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मसाले हमारे अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल किए हुए जो दाल है वो डाल देंगे और फ्लेम को यहाँ पर हम हाई कर लेंगे। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक के बटन को क्लिक कर दीजिए। और ये देखें मसाले को मैंने अच्छी तरीके से दालों के साथ मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और ये देखें मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी, 1.5 से 2 कप जितना इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने पानी इसके अंदर नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़े से गाढ़े गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और फ्लेम को हाई कर हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने इसको थिकनेस कर लेना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कटे हुए जो हरा धनिया होता है, वो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा और कलर भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस टाइम पर हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में हम कवर करके रखेंगे जब तक हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़के से बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी आएगी इसमें। तो चले इसे कवर करते हैं और उसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ तड़का तैयार कर रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया, आप फ्राई पैन वगैरह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल शामिल करेंगे या घी भी डाल सकते हैं। 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर इसको हमने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और फिर इसके अंदर मैंने 10 से 12 अदद लहसुन की जवे बिल्कुल फाइन चॉप करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है और इसे मीडियम फ्लेम करके हम पकाएँगे हल्का सा गोल्डन होने तक। आप चाहें तो यहाँ पर प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दाल में ऑलरेडी काफ़ी कुछ डाला हुआ है। 1 टीस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा शामिल कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम करके ज़ीरे को हमने इसके साथ फ्राई कर लेना है खूबसूरत सा खुशबू आने तक। और चाहे तो यहाँ पर सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे जो ये बघार है यानी कि तड़का है, इसको हम पकाएंगे, गोल्डन फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा काला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रेडी हो चुका है हमारा बघार, चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और ये लीजिए मज़ेदार से जो हमारे दाल रेडी होकर रखी है इसके ऊपर हमने यम्मी सा ये तड़का लगा दिया है। ओह अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आई है तड़के में से। इसे हम कवर करेंगे और 5 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे ताकि इसके अंदर खुशबू बरकरार रहे। उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो ये लीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, मज़ेदार से हमारे दाल की मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुके हैं। तो मैं इसे डिश आउट करिए, आप देख सकते हैं और ख़ूबसूरत भी लग रहे हैं दिखने में, खाने में फिर बहुत ही टेस्टी होगी।
तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इसे बनाकर खाने में। तो मैंने इसको ज़ीरे वाले चावल के साथ ट्राई किया था, खाया था, तो घर में सबने ही पसंद किया था। आप लोग अगर चावल के साथ नहीं खाना चाहते तो रोटी वगैरह के साथ भी इसे खा सकते हैं। आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दिल खोल के मुझे सपोर्ट करें और जितना हो सके मेरी रेसिपी को, मेरे चैनल को सबके साथ शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।